नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 आज 82 अंकों गिर के 24,246 पे जाके बंद हुआ है। तो हम पहले ही बताए थे कि मार्केट में अब धीरे धीरे मोमेंटम जो है डाउन होते जा रहा है, क्योंकि जितनी कंपनियां भी आ रही हैं उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी मामूली रिजल्ट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं है, जिसके कारण वैसे मार्केट मोमेंटम नहीं है। और दूसरा बात कारण ये है कि डॉलर जो है फिर से वो मजबूत होने की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि चाइना और यूएसए के बीच जो ट्रेड वार है अब वो धीरे धीरे अब छटता जा रहा है। और थोड़े दिन में अब ट्रम्प और शी जिनपिंग एक दूसरे से मिलेंगे, तो एक्चुअली में डॉलर मजबूत हो रहा है और यहाँ से फिर से एफआई ने थोड़ा थोड़ा करके बिकवाली की होगी, जिसके कारण हमारा मार्केट गिर रहा है। अब यहाँ से थोड़ा दिन गिरेगा, थोड़ा दिन चलेगा, यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में आ जाएगा जब तक कि बाजार में कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ जाए। रिजल्ट तो आज आया था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और हर हर दिन की भांति, हर क्वार्टर की भांति इस क्वार्टर में भी बेचारा 3% का सेल्स बढ़ाया है, एबिटा 2%, नेट प्रॉफिट 3%, यहाँ पे देखिए ईपीएस 4%, जिसके कारण देखिए ईपीएस ही डिटरमाइन करता है किसी का पी कितना रहेगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 50 का पी पे अब देखिएगा, 50 के पी पे स्टॉक चल रहा है और 50 के 52 के पी पे देखिए, 52 के पी पे, और इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ आप देखिएगा सिर्फ 2% हुआ है वॉल्यूम ग्रोथ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ग्रोथ जो है इसका 2%, सेल्स ग्रोथ 2%। तो 50 के पी पे अगर 2 का अगर ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ भी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अगर देखा जाए तो 2 से 3% ही होता है, और इनका सेल भी इतना ही हो रहा है, तो एक्चुअली में ये ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ तो एकदम से जीरो हो गया, जिसके कारण आप देखिएगा इनके शेयर में लगातार गिरावट आ रही है और आज भी 4% नीचे गिरा है। तो यहाँ पे देखिए लगातार गिरावट हो रही है और ये इनका पी का कंट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन एक समय के बाद इन शेयरों में गिरावट बंद हो जाती है, क्योंकि इनका पी भी अब देखिए इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इनके पास डिविडेंड यील्ड का प्रोटेक्शन है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा दे रहे हैं इस बार। जो है इस बार के रिजल्ट में आप देखिए कि 24 रुपये का पर 24 रुपये पर शेयर का ये डिविडेंड दे रहे हैं, जिसके कारण इनके जो प्राइस है इनके वो काफ़ी नीचे नहीं गिर पाएगा, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं कि ये काफ़ी नीचे। तो चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे देखते हैं। 2% का सेल्स ग्रोथ, 2% का वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन भी देखिए, मार्जिन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इनका कम हो रहा है मार्जिन। यहाँ पे देखिए 23, 24, तो ये मार्जिन जो 24 से क्या हो रहा है 23 पे आ रहा है, तो मार्जिन भी इनका कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इनका व्हील है, पियर्स है, यही सब है, ये कंपनियां पॉन्ड्स है, तो हर क्षेत्र में ये है। तो यहाँ पे देखिए कि इनका ग्रोथ क्यों कम हुआ है। ग्रोथ कम होने का बताया गया है कि इनका जो ये देखिए, ये ये ग्रे टाइप की जो लाइन है, बैगनी लाइन जो है, ये बताता है अर्बन। अर्बन में इनका, अर्बन के जो आदमी हैं, अर्बन के जो पीपल हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं, इनको खरीद नहीं रहे हैं। इनका ग्रोथ है रूरल में, तो ये भी बता रहे हैं कि रूरल इंडिया के ग्रोथ के कारण ही इनका जो थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है वो रूरल इंडिया के ही कारण आया है, क्योंकि अर्बन अर्बन एरिया का जो ग्रोथ है वो मुझे नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जो इनका ग्रोथ नहीं आने का कारण है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर पाम ऑयल 18% बढ़ा है, टी 19% के साथ, यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट इनका बढ़ा है। भले क्रूड ऑयल 5% गिरा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए पाम ऑयल 18 और टी 19, और साथ साथ में हमारा रुपीज़ भी 2% डिप्रिसिएट किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन पर इनका इनपुट कॉस्ट प्रेशर के कारण भी इनका मार्जिन श्रिंक किया है, और अर्बन में ग्रोथ नहीं होने के कारण इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है दोनों कम हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये सब कंपनियां सनसिल्क ये सब बनाती है, और
और यहाँ पे देखिए इनका जो सीईओ है, देखिए यहाँ पे टॉप लाइन देखिए 2%, टॉप लाइन में 3 यानी सेल्स ग्रोथ में 3% और वॉल्यूम ग्रोथ में 2%, तो मार्जिन भी सिंक किया है, यही ये बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जब से हिंदुस्तान यूनिलीवर में जब से हॉर्लिक्स का अधिग्रहण किया है तब से इनमें प्रॉब्लम आ ही रहा है। देखिए अब धीरे धीरे क्या कर दिए हैं कि प्राइस को भी, इनका जो प्राइस था हाई प्राइस मार्जिन पे था ये लोग हॉर्लिक्स, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया कि लोगों को भी हॉर्लिक्स अब अच्छा नहीं लग रहा है, और धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं 10 रुपये के सैसे में भी ला रहे हैं, तो इनका प्राइस कम हो रहा है, जिसके कारण भी सेल्स पे इनका असर पड़ेगा। और देखिए डिविडेंड इस बार का दे रहे हैं पर शेयर 53 रुपये का, तो इस बार का इस क्वार्टर में वो दे रहे हैं 24 रुपये का, तो इन्होंने ये बताया है। और इनके जो सीईओ हैं वो बता रहे हैं कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि मेट डिपार्टमेंट ने मानसून का अच्छा फोरकास्ट किया है, तो ये इनका ये कहना है कि रूरल इंडिया में आने वाले समय में ग्रोथ हो सकता है, जिसके कारण मेरा शेयर अच्छा मुनाफा देगी। और ये दूसरा है कि टैक्स बेनिफिट जो मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 12 लाख के अंदर वाले को, तो उनके कारण जो है उस टैक्स बेनिफिट के कारण हो सकता है कि, क्योंकि जैसे ही टैक्स बेनिफिट का रुपया बचेगा वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदना पसंद करेंगे, तो और इन्हीं साबुन तेल पे खर्चा होगा, तो जिसके कारण आने वाले समय में ये बता रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे। एक्सपेक्टेड ग्रोथ टू ग्रेजुअली इम्प्रूव ड्यूरिंग द ईयर, लेड आउट द पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्रूव माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। वही बता दें कि जैसे रूरल इंडिया में ग्रोथ होगा और जैसे ही टैक्स बेनिफिट होगा तो अर्बन एरिया में भी ग्रोथ हो सकता है, तो इसके कारण ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में HUL में ग्रोथ होगा। तो अभी फिलहाल आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस बार जो है 15,670 करोड़ का इसका सेल हुआ है। इसी समय में 2024 में देखिए 15,210, यानी सिर्फ 3% का जो बता रहे हैं, 3% के आसपास इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है। EPS में देखिए जब तक EPS नहीं बढ़ेगा तब तक प्राइस बढ़ना मुश्किल है, तो आप ये जान रहे हैं। तो ऐसे कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन ये चीज़ ये भी बता रही हैं कि इंडिया में अब ग्रोथ की कमी है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर हर एक घर में कंज्यूम होता है और कंजम्पशन से ही पता चल जाएगा कि इंडिया का GDP क्या है। और इंडिया अगर HUL 3% से ग्रो कर रहा है, अगर मान लीजिए कि बाकी दूसरे सेक्टर अगर निगेटिव ग्रोथ कर रहा है, तो सोच सकते हैं कि हमारा इंडिया का GDP कितना हो सकता है। तो आप यदि इस शेयर में इन्वेस्ट हैं तो अपने ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा, अपने समझिएगा, और हम जो ये बात बताए हैं आपको शेयर में इन्वेस्ट करने में मदद मिलेगी। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।